से बात करनी है, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट हंट की आप लोगों ने, फिर उसके बाद ये कि हमने उसका कंपटीटर एनालिसिस किया था, ठीक है। हमने डिज़ाइन भी जो है ना चाइना से बनवाने के लिए हमने सप्लायर से, मैंने आपको बताया कि सप्लायर से आपने कैसे बात करनी है और उसे कैसे हंट करना है सप्लायर को। फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया कि सप्लायर से बात कैसे करनी है, जैसे वो मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरह जो है ना आपने उनको मैसेज करना है, ठीक है। उनसे फिर बात करनी है, आपने बताना है कि मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, इसका जो है मुझे इस पैक में चाहिए, ये वाला कलर चाहिए। तो उसके बाद फिर वो आपसे बार्गेनिंग स्टार्ट करेगा। आप आपसे पूछेगा कितने यूनिट, आप कहोगे मुझे अगर 1000 चाहिए तो वो आपको एक रेट बताएगा। फिर अगर आप 2 पे जाते हो तो फिर आपको उससे भी कम करेगा। आप जैसे-जैसे अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे वो आपको प्राइस लो करता जाएगा। तो अभी तक आपने किसी ने भी फाइनल नहीं किया कि सप्लायर से बात करके अपनी प्रोडक्ट के बारे में। क्यों? हम लेक्चर तो हमारा हो गया है ना, मतलब मैंने आपको सब बता दिया कि उसमें कोई चीज़ रहती है तो मुझे बताओ कि सर हम इस वजह से रुक गए हैं। क्या रीज़न है? टूल का इसमें क्या लिंक है मुझे बताओ? टूल का लिंक है ही नहीं, आपने डायरेक्ट अलीबाबा पे जाना है। प्रोडक्ट आपने फाइनल की हुई है, कंप्यूटर एनालिसिस भी हमने कर लिया था, प्रोडक्ट भी फाइनल है, पैक भी आपको पता है, एवरीथिंग यू नो, ठीक है। फिर उसके बावजूद आपने मतलब अलीबाबा पे जाना है, सिर्फ सप्लायर से बात करने थे। तो अभी तक आप किसी ने भी नहीं की, पूरे 6 दिन हो गए, आप लोगों में किसी ने भी नहीं की। गलत बात है यार ये तो। अब फिर मैं फिर ऐसे ही आगे बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, फिर आप फिर भूल जाओगे पीछे। देखो ये काम जो है ना, ये प्रैक्टिकली साथ साथ करते रहोगे ना तो माइंड में चीजें बैठेगी, ताकि कल को कोई क्लाइंट मिले ना तो आप ये ना कहो कि सर ने पढ़ाया था और मैं भूल गया। ठीक है, तो ये साथ साथ मैं सिर्फ आप लोगों से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, मेरा तो ये था कि मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करवाता, ठीक है, एक लेक्चर होता, जब तक आप मुझे उसका मतलब कि प्रैक्टिकली करके ना दिखाते मैं आपको लेक्चर आगे ना देता। ठीक है, अभी आपने मतलब कंप्यूटर एनालिसिस वो भी मतलब मेरा ख्याल में किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, सबने मतलब प्रोडक्ट भी किसी को नहीं मिली अभी तक, ऐसे ही है ना? क्या कह रहे हैं? अब क्या करना है मुझे ये बताएं आप। आपने तो मतलब ये सप्लायर से बात भी नहीं, कब करेंगे? आप लोगों में से किसी ने भी नहीं की? नहीं देख रहे हैं, देखो प्रोडक्ट को देखा है आपने, प्रोडक्ट आपने फाइनल कर लिया है। अब प्रोडक्ट को आपने सप्लायर से बात करनी है, वो कब कब करोगे मुझे बताओ। हम इसके बाद तो हमारा फिर एक प्रोडक्ट लिस्टिंग है, फिर हम ऑप्टिमाइजेशन में जाएंगे, फिर उसके बाद जो है हमारा कोर्स भी एंड होने वाला है। ये तो चीजें आपने मतलब अभी तक की ही नहीं है, कब करोगे बताएं ना, आप चुप क्यों बैठे हैं? किससे पूछूं मैं? फिर ठीक है, मैं भी लेक्चर आगे ऐसे पढ़ाता जाता हूँ, छोड़ दूंगा, फिर आप कहोगे कि सर ने बस सही पढ़ाया ही नहीं है या अकेडमी अच्छी नहीं थी, ऐसा होगा कुछ। तो देखो ये चीज़ मैं आपको स्टार्ट में मैंने बोला था कि आप प्रैक्टिकली करके आओ, टाइम निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए, ठीक है। आप या तो टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी और मेरा भी, ठीक है। मैं भी आऊँगा नॉर्मली, मैं पढ़ा के चला जाऊँगा, लेक्चर देके चला जाऊँगा, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं, आपका भी नुकसान है, मेरा मेरा तो कोई नुकसान ही नहीं है, ठीक है। मैं आऊँगा, बोलूँगा, आपको पढ़ाऊँगा और चला जाऊँगा। देखो इन चीज़ों को साथ साथ करते रहोगे ना तो आपको कल को ये चीज़ें काम आएंगी। जब कोई क्लाइंट आएगा, हकीकत बता रहा हूँ, क्लाइंट हैं बहुत ज़्यादा है। आप काम सीख रहे हो ना, काम को सीखो और उसको इस तरह करो कि आप एक्सपर्ट बन जाओ। कल को अगर कोई क्लाइंट आता है ना आपके पास, तो आप उसको बता सको कि यार ये सोर्सिंग इस तरह होगी, इसमें ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा, वो कहे कि हाँ यार ये बंदा वाकई एक्सपर्ट। मुझे अगर कोई क्लाइंट, कोई बंदा अगर मेरा अभी मैंने रिसेंटली 3 दिन पहले एक क्लाइंट ने मुझे हायर किया है, ठीक है। उस बंदे ने 16 मीटिंग्स की हैं, ठीक है, 15 नंबर पे मैं था। उसके बाद उसने आखिरी मीटिंग की, फिर वो फौरन मेरे पास आया। उसने कहा मैं सब कुछ मैंने मतलब कि जितने भी मैंने बंदे जो मेरे पास वीए आए हैं ना, उनको जो है चीज़ें पता थी, बट जैसे आपने मुझे बताया ना कि मेरी जो प्रॉब्लम है उसको उसका हल क्या है, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल चीज़ों को कर रहा हूँ और मैंने किया है, ठीक है। अब एक मैं आपको चीज़ बता दूँ कि सोर्सिंग ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, आप एक बार मुझे वैसे वापस बता सकते हो, किसी को भी बता सकते हो। एक होता है बैठ के उसको करना। अब जैसे भाई ने बताया कि भाई मैं अगर उससे बार्गेनिंग करा तो मैं उसे कह रहा था कि 1000 यूनिट मुझे चाहिए, तो उसने कहा अगर 2000 लोग मैं पैसे कम कर दूंगा। अब ये चीज मैंने आपको नहीं बताई, ऐसे है ना? तो ऐसे ही चीजें, जैसे आप इन होते हैं ना किसी चीज में, तो आपको फिर और क्वेश्चन आते हैं, फिर उनको क्वेश्चन का खुद आंसर आपको वहीं से मिलना स्टार्ट हो, आहिस्ता 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 आप एक्सपर्ट बन जाओगे।
यहाँ बैठ के मैं आपको एक्सपर्ट नहीं बना सकता, ठीक है बात। आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, मैं भी आऊँगा, लेक्चर दूँगा और चला जाऊँगा, आपको भूल जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग पे टाइम लगता है, मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे खुद को 2 महीने लगे थे पहले प्रोडक्ट को हंट करने में, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन था, मैंने लॉन्च कर दी थी। मेरा क्लाइंट अच्छा था, उसने कहा था ठीक है हम सर्वाइव करेंगे, कोई इशू नहीं, टाइम लगता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। अभी आप खुद एक चीज़ का अंदाज़ा लगाओ कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग जो पहले दिन स्टार्ट की थी और जो आप इस जगह जो आप स्टेज पे हो, जिस स्टेज पे हो, उसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। अब आप प्रोडक्ट हंटिंग में भी एक्सपर्ट बन चुके होंगे। ऐसे है ना, एक चीज़ को बार-बार रिपीट कर करके चीज़ें सामने आई, क्वेश्चन आए, पूछा सर ये चीज़ क्यों आ रही है? मैंने उसको क्लियर किया, वो फिर आप आगे बढ़े। तो इसी तरह हर चीज़ को पकड़ो, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग एक अलग जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये एक अलग है। फिर उसके बाद एनालिसिस एक अलग फील्ड है, ठीक है, एक अलग स्टेप है। सोर्सिंग एक अलग, इसके लिए क्लाइंट आपको अलग से पे करता है, ठीक है। सोर्सिंग के लिए अक्सर क्लाइंट आता है कि वो कहता है मुझे सिर्फ सोर्सिंग करके दे दो, तो आपने सोर्सिंग की नहीं, आप क्या कहोगे, मुझे नहीं आती, मैं एक्सपर्ट हूँ, ऐसे कहोगे ना फिर तो गलत बात है। अब मेरा दिल नहीं कर रहा मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे दुख हो रहा है कि यार मैंने जितना भी आप लोगों को पढ़ाया है, सारी चीज़ें मतलब मैं पढ़ा के दिलाता हूँ, आप उस पर काम ही नहीं कर रहे, गलत बात है ना। अब क्या करना है बताएं, क्या कर दें, पिछले वाला भूल गए। सर जिन्होंने काम नहीं काम किया, मुझे काम दिखाएं ना, आप बताएं कि सर मैंने यही देखे, मैंने सप्लायर से बात कर ली। अच्छा, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारा जो इससे पहले जो टॉपिक था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम अलीबाबा के थ्रू प्रोडक्ट को जो है सोर्स कैसे करते हैं, प्रोडक्ट को ढूंढना, फिर उसमें से उसको एनालिसिस करना, डिज़ाइन को, कलर को, पैक को, वो तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने उस प्रोडक्ट को बनवाना कैसे है, ठीक है। हमने अलीबाबा पे जाना है, सप्लायर को कैसे ढूंढना है, सप्लायर को जो है कैसे उससे बात करनी है, उससे सैम्पलिंग कैसे मंगवानी है, सारा ए टू जेड मैंने आपको बताया। अच्छा, अब इसके बाद स्टेप आता है, उसको हम कहते हैं कि प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। हमने प्रोडक्ट ढूंढ ली, प्रोडक्ट को एनालिसिस कर लिया, बनवा लिया, अब उस प्रोडक्ट को कहाँ भेजना है, अमेज़न को तो अभी तक पता ही नहीं है कि भाई ये बंदा ये चीज़ बनवा रहा है और इसने इस कलर में बनवाई है, इस पैक में बनवाई है और मुझे अब भेजेगा। हमने सेल तो अमेज़न की वेबसाइट पे करनी ना, तो यहाँ तक उसको कुछ भी नहीं पता। हमने शॉप बनाई हुई थी, ब्रांड रजिस्टर कर लिया, ठीक है, सब कुछ हो गया, ट्रेडमार्क हो गया हमारा। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोडक्ट हंटिंग की, प्रोडक्ट एनालिसिस किया, प्रोडक्ट को बनवाया। अब हम अमेज़न को बताने जा रहे हैं कि भाई मैं ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ अपनी शॉप के अंदर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग। अच्छा, प्रोडक्ट लिस्टिंग में होता क्या है, सबसे पहले इसका टाइटल होता है, ठीक है। प्रोडक्ट की जो है डिटेल होती है उसके अंदर, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट का नाम, फिर उसके बाद उसके यूजेज, ठीक है, फिर उसके बाद उसके कोई फीचर, खूबी कोई, ठीक है, और ये होता है टाइटल के अंदर, ठीक है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट जब लिस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें जो है ना एक पूरा कंटेंट चाहिए होता है। कंटेंट के अंदर क्या होता है, आपका टाइटल, 5 बुलेट पॉइंट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और 7 इमेजेस, ये चीजें होंगी, आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकोगे। उसके अलावा हर प्रोडक्ट की एक अलग ही डिटेल होती है, हर प्रोडक्ट की, ठीक है। जैसे कि बोतल है ना, इसकी अलग डिटेल है, ये माउस है, इसकी अलग डिटेल, हर प्रोडक्ट की अलग अलग होगी। मतलब कि किसी में होगा कि वो जैसे कि नाइफ है, ठीक है, वो आपको हंटिंग के लिए भी काम आएगी, ठीक है, आपको फिशिंग के लिए भी काम आएगी। अब ये बोतल है, वो आपको बताएगा आप जिम के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको आउटडोर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, किचन के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। हर प्रोडक्ट की अलग अलग एक फीचर्स हैं, अलग अलग खूबियां हैं प्रोडक्ट की, तो उनकी जो डिटेल्स होती है ना वो आपको अलग अलग लेनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, हमें क्या चाहिए जो प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए, बताएं, अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए हमें क्या-क्या चाहिए? जी, और
और ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है। अब ये सारी प्रोडक्ट लिस्ट है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो है ना लिस्टिंग के बाद क्या-क्या चाहिए। अच्छा, पहले इससे बात करें। हमें क्या-क्या चाहिए होता है? टाइटल, 5 बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए हमें कंटेंट चाहिए होता है। कंटेंट के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं? टाइटल, 5 बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन एंड 7 इमेजेस, ठीक है। अच्छा, टाइटल में क्या होता है? ये है आपका टाइटल, ठीक है। ये प्रोडक्ट का टाइटल है। माउस नहीं, माउस नहीं। अच्छा, ये है टाइटल, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपके फीचर्स अलग-अलग होते हैं, जैसे रिकमेंडेड फॉर इसने बताया आउटडोर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ इसके स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट इसकी मतलब फोल्डिंग भी हो सकती है, पॉकेट नाइफ है, और उसके बाद जो है ये जैसे यहाँ बताया कि ये अलग-अलग हर प्रोडक्ट की अलग-अलग खूबी होती है, उसके अलग-अलग उसको यूज़ करते हैं अलग-अलग जगहों पे, ठीक है। तो उसी तरह बयान होते हैं। हम इस पे बात कर रहे हैं तो हम इसी की बात करें, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट जो है ना आपको उस पे लिखना होगा, ठीक है। ये आप सबने खुद से लिखना है ये वाला कंटेंट। तो आपने तो सोर्सिंग भी नहीं किया, कंटेंट कैसे लिखोगे मुझे ये बताओ। ये भी ठीक है जी। वो मैं आपको बताऊंगा, कीवर्ड शीट बनेगी, ठीक है। कि वो मैं आपको बताऊंगा आज जो है ना, एक तो बच्चे कम है, फिर उसके बाद ये है कि टूल नहीं चल रहा सही से, तो इस वजह से हम इंशाल्लाह वो कल बनाएंगे। अच्छा, ये होता है टाइटल, ठीक है। अब इसमें क्या बयान किया हुआ है उसने? सबसे पहले ब्रांड नेम लिखा हुआ है उसने, ये देखें, विजिट द स्मिथ, ठीक है। ये स्टोर नेम है, उसने अपने ब्रांड का नेम पहले ऐड किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इसने प्रोडक्ट की साइज को बयान किया हुआ है, ठीक है, डिटेल देनी होती है। फिर उसके बाद इसने उसके जो मटेरियल है का जो ब्लेड है उसको बयान किया है, ठीक है। फिर इसने इसकी खूबी बताई कि ये फोल्डिंग नाइफ है, ठीक है। फिर इसके साथ उसने एक और बताया, इसका फीचर बताया कि इसके साथ क्लिप भी है, ठीक है, ये वाला क्लिप, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद ये आउटडोर के लिए भी, फिर उसके बाद इसने बताया कि ब्लेड एल्युमिनियम का है, इसने भी मतलब कि सबसे पहले जो है ना आपने ब्रांड नेम, ठीक है। उसके बाद आप प्रोडक्ट की डिटेल दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम किसी और को ले लेते हैं। अब आप सोर्सिंग करके आएंगे या नहीं? कब करके आएंगे? कल मैंने चेक करना, एक से चेक करूँगा, ठीक है। वसीम भाई आपसे भी चेक करें। तो सोर्सिंग जो है ना वो बहुत बहुत एक मेन टॉपिक है, इसको आप इसमें खैर आप अगर इसमें स्पेशलिस्ट हो जाते हो ना, तो अगर सिर्फ आप इसी सोर्सिंग की सर्विसेज देते रहो ना, तो आप मंथली जो है ना 2 से 3 लाख कमा सकते हो, ठीक है, बताओ। क्योंकि ये थोड़ा ना लंबा एक प्रोसेस होता है कि क्लाइंट फिर उसके लिए वेट नहीं करता, उसके पास टाइम नहीं होता इतना, ठीक है। वो आपको सिर्फ आता है, आपको कहता है कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है, मुझे इतने यूनिट चाहिए, ये इसकी डिटेल है, मुझे इसकी सोर्सिंग कर, सिंपल। आपके पास आएगा, यार मेरी ये नाइफ है और मुझे इस डिज़ाइन में और ये वाला कलर चाहिए, तो आप पूछोगे कितने यूनिट, वो कहेगा मुझे 2000 यूनिट मंगवा के दो, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने काम स्टार्ट कर देना, सोर्सिंग करोगे अलीबाबा तो जी,
और सोर्सिंग में अगर मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि अभी ये जो है कहते हैं अलीबाबा के अलावा 2 वेबसाइट और भी मुझे मिली थी, मेड इन चाइना और 688 है, तो मैं उसको बुकमार्क किया है। 688 वो भी चाइना की है। हाँ, और 688 पे मतलब इससे भी सस्ते रेट हैं, क्या नाम है, अलीबाबा से भी हाफ है। ऐसा कुछ नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ उस वेबसाइट को, भी चाइना की वेबसाइट है, उसमें मैं हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने लिस्टिंग की हुई है, ठीक है, इसमें मैंने पहले अपने ब्रांड नेम को मेंशन किया है, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि मेरी प्रोडक्ट है क्या, ये पॉकेट नाइफ है, ठीक है, ब्रांड नेम डीप इम्पैक्ट पॉकेट। अब एक तरतीब से लिखा हुआ है मैंने, अब मैंने ऐसा भी नहीं किया कि ब्रांड नेम यहाँ डाल दिया, इसके यूज यहाँ डाल दिए, इसके फीचर्स यहाँ डाल दिए, मतलब बंदा है वो कहे कि यार क्या कीड़े मकोड़े मारे हो। टाइटल को भी आपने इस तरह लिखना है कि आप इसके अंदर आप ये वाला कीवर्ड है ना, ये वाला खाली इसका सर्च वाले भी 61,000। तो अगर कोई बंदा यहाँ पर आकर पॉकेट नाइफ सर्च कर रहा है तो मेरी प्रोडक्ट इस कीवर्ड के ऊपर रैंक होगी, उसको शो होगी, तो इसको ऑर्डर करे, क्लिक करेगा, ऑर्डर करेगा। ऐसे अगर ये मेरी लिस्टिंग के अंदर नहीं होगा तो ये इस कीवर्ड को जब कोई सर्च करेगा तो मेरी प्रोडक्ट इसको शो नहीं होगी, ठीक है, तो मेरा ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होते हैं कि आपने कीवर्ड्स को भी यूज करना है और कीवर्ड्स को एक सेंटेंस मतलब कि ऐसे यूज करना है कि फ्रेज का भी ख्याल रखना है, सेंटेंसेस का भी ख्याल रखना है, ठीक है, ऐसा ना हो कि मतलब आगे पीछे हो रहा हो। और इसमें एक चीज और भी होती है, ऑप्टिमाइजेशन जब आप करते हो ना, तो ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि एक कीवर्ड अगर सर्च वॉल्यूम 7,000 और एक का 6,000, तो 7,000 जो सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड है उसको आप पहले यूज करोगे कंटेंट में, 6,000 वाले को बाद में यूज करें। इस तरह ऐसा नहीं कि हम मतलब पहले 6,000 वाले को कर लें फिर 7 वाले कर लें, तो वो जो है ना उसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी सही से। खैर उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करते हैं उस पर। तो मैं आपको बताया था कि हमें प्रोडक्ट के लिए टाइटल चाहिए होता है, ठीक है। टाइटल के अंदर हम प्रोडक्ट की डिटेल को ऐड करते हैं, बताते हैं कि मेरी प्रोडक्ट जो है क्या है, मैंने बताया कि पॉकेट नाइफ है, ठीक है। अच्छा, फिर ये यूज मैंने फिर साथ ऐड करी है पॉकेट नाइफ फॉर मैन, ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम तकरीबन 12,000 था, ठीक है। अब ये कीवर्ड अगर कोई पॉकेट नाइफ लिखेगा, एक ये कीवर्ड है, ठीक है, इसकी भी अलग सर्च वॉल्यूम है, देखो कोई लिखेगा मेरी प्रोडक्ट इसको शो होगी। अगर कोई आके लिखता है पॉकेट नाइफ फॉर मेन, ठीक है, अब वो 7,000 लोग जो इसको सर्च कर रहे हैं, 7,000 में से 2,000 लोग भी आगे इस कीवर्ड को सर्च करते हैं और मेरी प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं, मैं कहता हूँ 500 भी कर लें, तो इस कीवर्ड का मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये तरीके से एक आपने करना है, ठीक है, मैंने इसको तरीके से ऐड किया है कि ये कीवर्ड भी आ गया और इसके साथ ये कीवर्ड भी, ये दोनों साथ क्रैक आउट हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैंने ये साथ सेंटेंस बनाने के लिए एंड वूमेन भी कर दी कि कीवर्ड नहीं है यहाँ पर आकर, कीवर्ड हमारा यहाँ पर आकर खत्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि टेक्निकल नाइफ है, इसके साथ जो है ना पुश बटन है, ठीक है, ये मैंने डिटेल बताई, ये वाला पुश बटन है इसके साथ। फिर इसके साथ मैंने फिर बताया कि एंड पॉकेट क्लिप, ठीक है, ये क्लिप भी मैंने बताया क्योंकि ये प्रोडक्ट सर्च हो रही है इस बेस पर, सर्च हो रही है, सेल भी इसी बेस पे हो रही है, लोग इसको सर्च कर रहे हैं कि पुश बटन नाइफ, ठीक है, या पॉकेट क्लिप नाइफ, ठीक है, जो मतलब कि इसके साथ जो है ना ये सर्च हो रही है। फिर उसके बाद ये यूज हो रही है किसके लिए हो रही है, कैंपिंग के लिए, हंटिंग के लिए एंड सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है। फिर ये ईडीसी नाइफ है कि फिर उसके बाद जो है फोल्डिंग नाइफ है। फिर इसके मैंने बताया कि ये यहाँ पर आके मैंने पहले इसको मैंने चेंज किया, पहले ही मेरा था कि इसकी डिटेल को मैंने ऊपर ऐड किया हुआ था। फिर अभी ये मेरी प्रोडक्ट रैंक हो चुकी है, ठीक है, अच्छी खासी रैंक हो चुकी है, ये मेरी प्रोडक्ट बहुत आगे आ चुकी है, ठीक है, ये मतलब कि अभी टॉप 50 में थी कल, अभी टॉप 50 में खड़ी है तकरीबन, ठीक है, जो मतलब तकरीबन ये टोटल प्रोडक्ट कितनी बन रही है। ठीक है, 20,000 में से मेरी प्रोडक्ट जो है ना टॉप 50 के अंदर है। तो ये सारा होता है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसके भी एक अलग ही स्ट्रेटजी, आपकी जो सेल का फैक्ट है जो आपके बढ़ता है ना सेल लिस्टिंग के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट की सेल की कन्वर्जन रेट जो है ना आपकी ऑप्टिमाइजेशन को, उसमें तकरीबन तकरीबन 60% उसका वो हाँ
ठीक है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको वापस गाइड करूँगा, ठीक है। अच्छा, हमारा ये हो गया टाइटल, ठीक है, हमें ये चाहिए होता है, ये हम खुद लिखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट को रिसर्च करके अलग-अलग। फिर उसके बाद होता है 5 बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट में ना हम क्या ऐड करते हैं, हम प्रोडक्ट के फीचर्स को बयान करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, इसका मतलब ब्लेड, इसकी मटेरियल बताऊँगा, इसको फिर यूज़ बताऊँगा कि इसको कैसे-कैसे आपने किस तरह यूज़ करना है। फिर उसके बाद इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करूँगा कि आपने ये कहाँ-कहाँ यूज़ करनी है, ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें होता है कि अपनी मटेरियल को बयान करते हो आप। मतलब इसी तरह ना आपने मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स को देखकर, जैसे उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इस पे देखूँगा कि जैसे मैंने वो आपको बताया था कि मैंने हाई टू लो सॉर्ट किए थे, टॉप 10 को मैंने निकाला, फिर उनको मैं निकाल के उनको चेक करूँ क्योंकि वो ऑलरेडी वो सेल बहुत अच्छी ले रहे हैं, ठीक है। उनके कंटेंट ऑप्टिमाइज़ होते हैं, उनकी सेल ऑलरेडी बहुत अच्छी हो रही है। तो उनकी लिस्टिंग से मैं एक सिर्फ़ एक कॉपी करूँगा, जस्ट देखूँगा कि उन्होंने पहले किस फीचर को बयान किया हुआ है, ठीक है। क्या उन्होंने मतलब कि इसकी मजबूती को बयान किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं चेक करूँगा कि इन्होंने नेक्स्ट किसको किया हुआ है। मतलब ज़्यादा रिपीटेड उन्होंने फिर नेक्स्ट ये आ रहा था कि पुश बटन आ रहा था, स्प्रिंग रेजिस्टर, और इसका कीवर्ड भी बहुत अच्छा है, ये कीवर्ड बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम में। तो मैंने फिर इसी को ऐड किया, ठीक है। इसमें भी आपने वही जो है ना चीज़ को यूज़ करना है, जैसे हमने पहले किया था कि डिज़ाइन रिपीट हो रहा है, कलर रिपीट हो रहा है, बार-बार जो ऑलरेडी अच्छा सेल हो। तो इसी तरह हम इसमें भी हीलियम 10 रन करेंगे, ठीक है। और हाई टू लो सॉर्ट करेंगे, जो टॉप पर आएँगे उन 10 को उठा देंगे। उनसे सिर्फ़ हमने एक आइडिया लेना है कि भाई उसने जो है ना मतलब टाइटल को लिखते हुए उसने पहले क्या ब्रांड नेम लिखा है? मैंने उसने अगर लिखा हुआ है तो मैं भी ऐड कर लूँगा, ठीक है? फिर उसके बाद मैं चेक करूँगा कि उसने फिर क्या बयान किया है। क्या उसने फिर फ़ौरन ही मतलब कि टाइट अपने ब्रांड नेम के बाद उसने जो है ना इसके ब्लेड को बयान किया कि यार इसका ब्लेड इतने इंच का है, ठीक है? तो अगर उसने नहीं किया होगा तो मैं छोड़ दूँगा। अगर उसने इसके मेन कीवर्ड को लिया होगा तो मैं भी उसको उठाऊँगा। आप नोट करना कि जो टॉप 10 में होंगे उनका टाइटल, उनके बुलेट्स पॉइंट्स बिल्कुल सेम स्केच में होंगे, बिल्कुल एक स्केच में होंगे। सिर्फ़ ये कि उन्होंने वर्डिंग अपने अल्फ़ाज़ बयान किए होंगे। कीवर्ड्स भी वही यूज़ हो रहे होंगे, आगे-पीछे होंगे बस। जी। हाँ, बिल्कुल। हम कल जो शीट बनाएँगे ना इंशाल्लाह, उसमें प्रोडक्ट जो है ना कीवर्ड रिसर्च होगी जिसमें हम ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं। वो कीवर्ड जो है शीट जो है ना बड़ी ज़बरदस्त शीट है। अच्छा, ठीक है, आपको समझ आ गई? सेम एज़ इट इज़ हम कॉपी करेंगे। मतलब एक आइडिया लेंगे कि यार इसने टाइटल में पहले क्या यूज़ किया, इसने किस चीज़ को डिस्क्राइब किया, मैं भी फिर वैसे करूँगा। अगर इसने मतलब कि मेन कीवर्ड लिया है, फिर मैं भी करूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसने अगर पुश बटन फ़ौरन इसके बाद किया है, तो मैं भी उसको ऐड कर लूँगा। मतलब एक स्केच वही बनाना है। ठीक हो गया? फिर हम इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली भी सिर्फ़ मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, लिखेंगे आपके सामने में इंशाल्लाह प्रॉपर जो है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना मैंने ये 5 बुलेट पॉइंट्स इसको जो है ना आपने ऐसे ही लेना है। मैं ना हमेशा अपने हर मेरी जितनी भी स्टोर्स मेरे पास अभी तक आए हैं या अभी तक रहे हैं, एक पहचान के लिए ना मतलब मैं एंड पे ये वाला ब्रांड सर्विस डालता हूँ। ये मेरा हर जितने भी स्टोर्स हैं, हर प्रोडक्ट का मैं ये खुद से डालता हूँ ये वाली चीज़ जो है ना। हाँ, बिल्कुल। ये अमेज़न का एल्गोरिदम आप 4 भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, बट ये है कि 5 देना ज़रूरी है। वो एक अमेज़न के एल्गोरिदम में आ जाता है, वो बिल्कुल इस पे वो फ़ोकस करता है, ठीक है? तो ये 5 बुलेट पॉइंट हमने ऐड करने हैं। बहुत आसान है, सिंपल सी है, कोई इश्यू नहीं है। ये अक्सर ये होता है कि मैं चैट जीपीटी को क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माय अमेज़न प्रोडक्ट टाइटल, फिर राइट अ बुलेट पॉइंट, वो मुझे एक स्केच दे देता है। अब मैं उन्हीं को उठा लेता हूँ, उसके अंदर जो कीवर्ड शीट होती है, मैं उसमें से बुलेट जो है वो कीवर्ड उठाता हूँ, उनको देखते हुए मैं यूज़ करते हुए वहाँ पे करते जाता हूँ। 10 मिनट के अंदर मेरा टाइटल बन जाता है, कंटेंट बन जाता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हाँ, ज़्यादा कोई कॉम्पिटिशन वाली प्रोडक्ट हो, तो उसमें थोड़ा-सा वो समझदारी से करना पड़ता है। ठीक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक? उसके बाद हम आते हैं, मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन 2 तरह की होती है अमेज़न पर। कौन-कौन सी होती हैं बताएँ कोई? बताएँ? हाँ? जी? नहीं, नहीं ऐसे नहीं मैंने नाम में से बताएँ। 1 मिनट आप चुप करें, आप बताएँ? नहीं पता? मैंने बताया था शायद आप लोगों को याद है। बताया था ना? बताएँ? जी? एक ही को पता है, बस वही कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे।
कह सकते हैं। एक होती है सिंपल वर्डिंग में हम प्रोडक्ट की जो ना वर्डिंग के अंदर हम प्रोडक्ट की डिटेल को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी डिटेल को बताते हैं। और एक होता है ईबीसी कंटेंट, उसको हम ए प्लस कंटेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईबीसी कंटेंट और ए प्लस कंटेंट। उसमें हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट को डिस्क्रिप्शन को पिक्चर्स के अंदर डिस्क्राइब करते हैं, पिक्चर्स के अंदर बताते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये होती है ईबीसी। ठीक है, कि मैं अपनी पिक्चर्स को उसमें लाइफस्टाइल में मतलब यूज होती है, जैसे वो बताऊंगा कैसे यूज करते हैं लाइफस्टाइल में। ठीक है, और उसके बाद इन्फोग्राफिक बताऊंगा उसकी। ठीक है, इसको हम ईबीसी कहते हैं। इसके वजह से, इस ए प्लस कंटेंट की वजह से आपके कन्वर्जन रेट पर 50 से 70% जो है ना वो एक इम्प्रेशन बढ़ते हैं, कन्वर्जन रेट बढ़ता है आपका। ठीक है, इसका बड़ा एक मतलब कि किरदार है इसका। ठीक है, अब मेरी इसी लिस्टिंग के ऊपर, जब मेरा ये एबीसी नहीं था, सिंपल था, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने क्या किया था, मेरे ऑर्डर बहुत कम आते थे, 12 13 8 9 12 13 इस तरह। तो फिर मैंने क्लाइंट को कहा कि आप जो है ना इसकी मुझे ईबीसी बनवा के दें और पिक्चर भी चेंज करवा के दें। ठीक है, उसने कहा ठीक है आप करवाओ। तो जब मैंने इसे करवाया तो फिर मेरे 25 से अभी रिसेंटली इसके 64 64 65 65 ऑर्डर एक डेली होते हैं इस प्रोडक्ट पे। जी, सॉरी, ये बेसिकली आप अपनी प्रोडक्ट को जो है लिस्ट करते हो ना, तो एक होता है कि उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी खूबियों को मैं लिख के बताता हूँ वर्डिंग के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर अपने बुलेट पॉइंट को ऐड किया हुआ है। ठीक है, सिंपल के यार इसकी यूज ये इसलिए हो रहा है, ये ट्रैवलिंग के लिए यूज हो रहा है, ये सिंपल बैग है। ठीक है, वर्डिंग के साथ मैं डिस्क्राइब। एक होता है कि मैं पिक्चर्स के अंदर उसको डिस्क्राइब करता हूँ। ये देखें कि ये मेरी प्रोडक्ट जो है ना बेसिकली स्पेस सेवर, कि ये आपकी जगह को सेव करती है। ठीक है, 80% सेव करती है। तो मैंने इसको बताया कि अगर आप यूज नहीं करते, पहले आपकी जो है ना ड्रॉ ऐसी होती है, जब आप इसको यूज करते हो तो आपकी ये मेरी प्रोडक्ट के यूज के बाद आपकी जो है ना ड्रॉ में इतनी स्पेस बच जाती है। तो मैंने क्लाइंट को ये चीज बताई है कि इसका यूज करने के फायदा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये मैंने इसको सिंपल यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैंने सिंपल बताया हुआ है कि ये देखें, यहाँ मैंने ऐड किया हुआ है कि मेरे पैक हैं ये अलग अलग। ठीक है, 2 जंबो है, 2 लार्ज है, 3 मीडियम है, 3 स्मॉल है। ठीक है, ये सिर्फ एक सिंपल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर गौर करें। और यहाँ पर वही चीज आपको पिक्चर्स के अंदर नजर आ रही है, विद डिटेल, विद पिक्चर्स। ठीक है, तो इसमें और उसमें बहुत ज्यादा फर्क आता है। ठीक है, कस्टमर मतलब ये एक जो इंप्रेशन पड़ता है इसमें बड़ा फर्क आता है। फिर उसी चीज आप इसके यूजेज को बताते हो। फिर आप मैंने अब यहाँ पर मैंने पिक्चर्स के अंदर सिर्फ इसको बताया हुआ है कि इसके अंदर ड्यूल जिप है और अच्छी क्वालिटी की है, और यहाँ पर मैंने वही जिप को मैंने पिक्चर्स के अंदर दिखा भी दिया। तो इसमें क्लाइंट ज्यादा सेटिस्फाई होगा कि हाँ यार ये इसकी क्वालिटी वाकई पिक्चर में अच्छी नजर आ रही है। अब यहाँ पे सिर्फ मैं वर्डिंग में लिख देता कि ड्यूल जिप यूज कर रहा हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी में। समझा नहीं मैं आपकी बात को। जी, 7 इमेजेस होती हैं, राइट राइट। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वो इमेजेस आपकी मेन पिक्चर इमेजेस होती हैं, ये डिस्क्रिप्शन होती है। तो इसमें आप इन्फोग्राफिक, प्रोडक्ट डिटेल को और उसके बाद लाइफस्टाइल में ऐड करते हो। यहाँ पर ये देखो, इसके बाद जो है ना मैंने इसको लाइफस्टाइल में बताया हुआ है। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है ना मेरी मतलब स्पेस को सेव करती है। ठीक है, डिटेल में नहीं होती, उसमें भी ऐड होती है बट वो एक होती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को बता रहा हूँ कि अब मैंने एक फॉर एग्जांपल मैं वर्डिंग में मैं वहाँ कह रहा हूँ कि यार मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है,
और यहाँ पर मैंने उसको क्या किया कि मैंने इमेज में उसको डिस्क्राइब कर दी कि भाई अदर्स के जो इशू आते हैं ना वो ये इस तरह होते हैं, मेरी वाली बिल्कुल मजबूत है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा ज्यादा कैची हो रहा है, इस बात को आप समझे। ठीक है, तो ये होते हैं ईबीसी कंटेंट, इसमें आपकी जो कन्वर्जन रेट है ना बहुत ज्यादा बढ़ता है। सिंपल यहाँ पर यही मैं वर्डिंग में ऐड कर देता और छोड़ देता, कस्टमर नहीं पढ़ते क्योंकि इतने लंबे 1000 वर्ड होता है इसके लिए यूज, तो कौन पढ़ेगा इसको। एक सिंपल बंदा स्क्रॉल कर रहा है ऐसे, वाओ इसकी जी पैसे अच्छी है यार, ये भी अच्छी है, फिर उसके बाद इसकी यहाँ साइज बता दी है, फिर यहाँ पर मैंने बता दिया, यहाँ रुकेगा जरूर रुकेगा कि यार ये देखो यार मेरी अलमारी तो बिल्कुल सेम ऐसी है और मतलब अगर मैं यूज करूँ तो मेरी सारी स्पेस बच जाएगी, तो क्या खा लेगा इसको, ऑर्डर करेगा नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर इमेजेस कस्टमर का जो है ना उसको अट्रैक्ट करती हैं, वो आके ऑर्डर करेगा। ठीक है, हमें फिर उसके बाद सिंपल मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन जो होती है उसको ना हम सिंपल मतलब बहुत अजीब सी होती है, उसमें आप मतलब यूज भी नहीं कर सकते किसी चीज को, वो देखते हो ना पढ़ने का भी दिल नहीं करता। आप वहां पर जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें सिर्फ वर्डिंग होती है, लाइनिंग में 5 लाइनें बन जाती हैं, उन्हीं लाइनों को जी मैं वो चेक करूँ, उसमें ना बहुत मतलब कंफ्यूज हो जाता है बंदा। ये देखें, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। अब इसको अगर मैं यहाँ पर इसकी डिटेल को इसकी खूबियों को पढ़ूंगा ना तो मुझे समझ नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं डिटेल ही लिखता हूँ, सेम मैसेज लिखता हूँ, इसकी क्वालिटी को लिखता हूँ, इसके जो है डिमेंशंस को लिखता हूँ। ठीक है, या इसके यूजेस को बताता हूँ, इसके फीचर्स को बताता हूँ। ठीक है, दूसरों की प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन करता हूँ कि उसकी मतलब ये नहीं कहता कि उस ब्रांड की, मैं ये कहता हूँ कि अदर्स के मटेरियल ये यूज करें बट मेरा मटेरियल ये यूज है और इसकी वजह से मेरे वाले जो बैग है वो ज्यादा चलते हैं या वो लीक नहीं होते। ठीक है, और एक ये होता है कि मैं इमेजेस के अंदर उसको डिस्क्राइब करूँ, तो इसमें ज्यादा अट्रैक्शन इसमें होती है। समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, अच्छा हमने क्या बात की थी, टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन एंड 7 इमेजेस। 7 इमेजेस में हमारी ये पिक्चर्स आ जाती हैं। ठीक है, ये वाली 7 पिक्चर्स आती हैं। अब ये 7 पिक्चर्स मैं अब एक मिसाल देता हूँ कि हम मैं अब पर्सनल कहीं शॉपिंग के लिए जाऊँ किसी वेबसाइट पे, दराज पे, किसी भी वेबसाइट पे, तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी का, प्रोडक्ट के वेट का, डिमेंशन का कोई आइडिया नहीं होता। जस्ट आप उसके कलर को देख रहे हो कि यार ब्लू कलर में, या उससे लिखा होगा कि ब्लू कलर में। ठीक है, मतलब उसकी जो पिक्चर्स के ऊपर आप सारा ट्रस्ट करोगे। उसने उसने कहा कि यार ये ब्लैक कलर में है, ये ब्लू कलर में, तो आप कहोगे हाँ यार ब्लू कलर में, ट्रस्ट कर लिया। ऐसे है ना। फिर आप कहोगे कि यार उसने कहा है कि इसके अंदर इतने जो है ना कम्बो पैक है 12 का, तो आप इस पे भी ट्रस्ट, मतलब सारा का सारा ट्रस्ट आप रिमोटली बैठ के पिक्चर्स के ऊपर कर, आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हो कोई भी चीज ऑर्डर कर रहा है। तो अगर सेम पे कभी कभी ऐसा होता है, हुआ होगा आप लोगों के साथ भी, पाकिस्तान में रह जाहिर सी बात है, कोई पिक्चर हमने प्रोडक्ट कोई और देखी थी पिक्चर्स में बट हमारे पास कोई और आई, ऐसे है ना, होता है ना, बिल्कुल ऐसे। अच्छा यहाँ पर जो है ना मेन चीज होती है ना आपकी, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज यहाँ पर ये इमेजेस आपकी पूरे स्टोर की जान है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना कि कस्टमर आपके पास आएंगे, क्लाइंट आएंगे, उनके पास सेल नहीं आ रही हो, तो आपको कहेंगे सेल नहीं आ रही। मेरे पास अभी जब भी कोई स्टोर आता है ना तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, मुझे पता है मैं इसका कंटेंट भी ऑप्टिमाइज कर लूंगा, एवरीथिंग पीपीसी भी चला लूंगा, बट इसकी इमेजेस देखूंगा मैं। फॉर एग्जांपल मैं इमेजेस जो है ना मैं ऐड चला देता हूँ उसकी, बहुत अच्छी ऐड चला देता हूँ, इतनी अच्छी पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी ऐड दिखाता हूँ इस बॉटल की ना, हर जगह पे, मतलब हर एक चैनल पे, हर एक जगह पे उस पर पोस्टर लगा देता हूँ, एवरीथिंग। बट जब वो कोई वेबसाइट पे आएगा तो उसकी इमेजेस बिल्कुल ऐसे ब्लर सी, खराब सी, मैं आपको दिखा देता हूँ शायद मुझे कोई मिल जाए। ठीक है, ऐसे अजीब सी हो, तो क्या ख्याल है आप, मतलब 100 बंदा अगर आता है, 100 में से तकरीबन 10 बंदे बाय करेंगे जिनकी कोई मजबूरी होगी या जिनको कोई जरूरत हो, उस एड की वजह से वहां पर वो लोग उसको बाय नहीं करेंगे। आपको ये बात समझ आई है कि सारा का सारा जो दारो मदार होता है ना वो इमेजेस का होता है, आप पिक्चर्स के ऊपर ट्रस्ट करोगे। ये देखें, यहाँ पर आ जाए, मैं सिंपल सी बात करूँ, ये देखें 1 2 3 4 5। अब यहाँ इस
मैंने आपको ये 5 पिक्चर दिखाई, इनमें से क्या आपका दिल कर रहा है कि इस प्रोडक्ट को बाय करूं? क्योंकि इसमें उसने ना कोई डिटेल बताई हुई है, ना आपको उसने कोई साइज बताया हुआ है, ना ऐसे कोई यूजेस बताए हुए हैं, ठीक है, ना ऐसी कोई डायमेंशन बताई हुई है, ठीक है, सिंपल उसमें पिक्चर्स डाली हुई है। तो इस बंदे के पास जो ऑर्डर सेल का वो होगा, चांसेस होंगे वो बहुत कम होंगे, सिर्फ पिक्चर के बेस पे होता है आपका ना सारा ए टू जेड। अब ये बंदा सेल क्यों उठा रहा है? इसकी वजह से, रिव्यूज की वजह से, इसके बाद रिव्यूज ज्यादा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पे कोई भी बड़ा के एफ सी ले लो, ठीक है, सब जानते हैं उसको। तो वो बंदा अपना क्या करता है, अपनी आउटलेट को बिल्कुल खत्म कर दे, वो बाहर जैसे हम नॉर्मल किसी ढाबे में जाते हैं, चेयर्स डाल के वो आपको चीज सर्व करते हैं, तो आप खाते हो, टेस्ट अच्छा होता है, राइट? तो अभी इनके जो मतलब सारे कस्टमर है बिजनेस क्लास में, ऐसे है ना। अगर वो आउटलेट खत्म कर दे, चेयर डाल के बाहर बिठा दे लोगों को, वो खाएंगे, रीजन क्या है? ब्रांड, उसने ब्रांड बिल्ड कर लिया है, उसके पास लोग हैं, ठीक है, ये सारे के सारे। अब इसके पास ये बंदा सिर्फ एक, इससे भी बुरी इमेजेस लगा दे, ठीक है, इसके ये वाले क्लाइंट बन चुके हैं जो इसके पक्के पक्के हो चुके हैं, समझ रहे बात को? इनको इसने इन्होंने इसको रिव्यूज दिया हुआ है, इसके प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है कि भाई ये देखो, क्वालिटी अच्छी है, शार्पनेस है, वैल्यू है, परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, हर चीज उसने बताई है। अब इसको देख के मैं भी इसको बाय करूंगा, ठीक है। तो मैं ये तब की बात बता रहा हूँ कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है मेरे मतलब न्यू होता है, जाहिर सी बात है। अब जिसका स्टोर बहुत अच्छा चल रहा है वो तो कोई मतलब इस तरह से तो नहीं आएगा कि यार मेरी सेल नहीं आ रही है, मुझे कोई इशू है, ठीक है। तो इमेजेस जो है ना, ये मैंने आपको बताया कि इमेजेस बहुत 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 ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जब भी कोई नया क्लाइंट आता है मैं फौरन उसकी इमेजेस पे जाता हूँ। अगर उसकी इमेजेस अच्छी नहीं है तो मैं से कहता हूँ भाई मुझे ये चेंज करवा के, तो उसके बाद मैं काम करूंगा। ऐसा ही होता है, मेरा ये असूल है कि जब तक वो, क्योंकि मैं देखो मैं ऐड चला दूं, सब कुछ कर दूं, क्लिक्स भी आ रहे होंगे, इंप्रेशन 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 10-10 हज़ार आ रहे हैं, क्लिक्स भी लोग मतलब इंप्रेशन के बाद लोग ऐड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, हमारी मेरी लिस्टिंग के अंदर आ रहे हैं, बट इमेजेस बुरी है ना, वो बाय नहीं करेंगे, वो चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट इमेजेस पे करना है। जी। क्वेश्चन ये है कि जब ब्रांड नेम पे की चीज इम्पैक्ट फेस पे इतना ज्यादा आता है, हम्म, बीइंग अ न्यू सेलर आप अपनी जगह कैसे बनाते हैं मार्केट? टाइम के साथ साथ। लेकिन स्टिल मैं बताता हूँ, पीछे रहे कि जो नहीं नहीं ऐसा, अभी अभी ये देखिए मैं बताता हूँ, ये मेरा इसको तकरीबन 3 महीने हुए लॉन्च करते हैं, बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है बिल्कुल। तो मेरे पास ये रिव्यूज जो है ना, ये रेटिंग मतलब ये मेरी डेली की, मैंने आपको बताया अभी मेरे इसके परसों के 69 ऑर्डर्स थे, बड़े मायने रखते हैं ये ऑर्डर्स, ठीक है। तो मतलब 2000 की सेल थी, ठीक है, उसमें से मेरा प्रॉफिट तकरीबन 600-700 था, $700, ठीक है। तो अब ये क्या है कि यहाँ पर जो रिव्यूज आ रहे हैं ना, अब 10 ऑर्डर आए तो 10 में से जरूरी नहीं है आपको 10 के 10 रिव्यूज दें पर डे $800 पर डे प्रॉफिट। प्रॉफिट हो। तो सर हाउ टू गेट रिव्यूज? रिव्यूज ना, रिव्यूज मैं बताता हूँ, उसमें भी आपके पास दो ऑप्शन खुद के पास है, एक होता है कस्टमर पे छोड़ दो, ठीक है। दो ऑप्शन कैसे हैं, एक होता है कि अमेजोन की एक सर्विस है, मैंने आपको पहले बताया था, उसका नाम किसी को याद है? अमेजोन की एक सर्विसेज है जिसको यूज करके आप रिव्यूज ले सकते हो, मैं उसका नाम बता देता हूँ। प्रोडक्ट हमें को देनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट। नाम याद नहीं है सर, ये पता है कि अमेज़न को प्रोडक्ट देनी पड़ती है और फिर वो उसके ऊपर से रिव्यू आते हैं। अगर कोई कस्टमर आपके पास क्लाइंट आ जाता है, वो कहता है कि यार मुझे अमेजोन की सर्विस यूज करके मुझे ना रिव्यूज लेने हैं, तो आप मैं आपको इसके $200 देता हूँ, आप क्या कहोगे? मुझे नाम याद नहीं है उसका, मैं करके दे सकता? गलत बात है, आप लोगों को किसी को नाम याद नहीं है क्या? उसको वाइन कहते हैं, वाइन, वाइन माइंड, VINE, वो मैंने लिए थे। मतलब आप जब एज अ न्यू सेलर प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, तो मैंने भी किया था, तो उसमें ये होता है कि आप एक ऑप्शन होता है, एक सर्विस है अमेजोन की, जिससे सेलर सेंटर के अंदर ही, ठीक है, उसमें आप 10 यूनिट 20 यूनिट अमेजोन को फ्री दे देते हो, ठीक है। वो अपने पास रखता है और उन जो प्रोडक्ट्स को ना 10 यूनिट को वो अपने कस्टमर्स को देता है, ठीक है। एक फेस्टिवल होता है उसका, उस पे उसके कस्टमर आते हैं, उनको कहता है कि भाई ये 10 यूनिट मेरे पास पड़े हैं, इनमें से आप ले जाओ, ठीक है, और इस पे आपने ये लिस्टिंग है, इस पे आपने रिव्यू देना है, ठीक है। वो वाइन का रिव्यू होता है और उसपे आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको बैड रिव्यू भी मिल जाता है, बिल्कुल वो जो कस्टमर होगा वो बिल्कुल अननाउंस होगा,
वो आपको जो है बिल्कुल एग्जैक्ट, अब ये देखो वाइन कस्टमर रिव्यू, ठीक है, ये मैंने अमेज़न की सर्विस को यूज़ करके किया था। इसकी कोई पेमेंट होती है या सिर्फ आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट देना पड़ता है और इसका $1 या $2 अमेज़न उससे भी काटता लेता है वो। वन टाइम या मंथली? वन टाइम, ठीक है। अब ये आपने ले लिया ना, तो इसमें क्या हुआ कि देखो कस्टमर जो है ना, कोई भी चीज़, अब ये प्रोडक्ट है ना, इसको बाय करने के लिए आएगा, इसके मैंने प्राइस बहुत कम किए हैं, ठीक है, इसको बाय करने के लिए आए, उसकी 29 28 इसका रेट है, तो मेरे क्लाइंट के पास ज़्यादा पैसे, उनका प्राइस कम कर दो फिलहाल। खैर ये भी एक स्ट्रेटजी है। रिव्यूज में आने में और ये सारे प्रोसेस में गेट द रिव्यूज एंड रेटिंग्स? ये डिपेंड है आपकी, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये चीज़ आपके क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर नहीं किया, सॉरी। इसमें ना ये चीज़ है कि टाइम बहुत मायने रखता है। अब ये बंदा अगस्त 31 2011 में इसने प्रोडक्ट को लिस्ट किया, ठीक है, कितने अर्सा हो गया, 11 से 24, 6 साल, कितने हो गए, 13 साल हो गए, शुक्र है। अच्छा, इसमें आपके पास ये रिव्यूज आए हैं। अब हर प्रोडक्ट का ना एक, मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं बताता हूँ, इसमें आप परेशान नहीं होना। अब जिम जिम की प्रोडक्ट्स हैं, जिम की, उसके लोग ना बड़े अजीब, मतलब साइको होते हैं समझ लो। और मेरी एक प्रोडक्ट थी, उसमें आपको इतने, मतलब मैंने 5 से 6 हज़ार यूनिट सेल किए और मुझे उसका रिव्यू सिर्फ 36 में है। प्रोडक्ट बाय करते हैं, रिव्यू नहीं देते। अब इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है आपके पास कि आप जैसे मतलब कि एक ऑर्डर आया, फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने ऑर्डर किया है, तो उसके 6 दिन उसकी प्रोडक्ट उसको मिल जाती है, उसके 6 दिन बाद आप उसको रिक्वेस्ट रिव्यू कर सकते हो, वो ऑप्शन भी आपके पास होता है। उसमें भी अक्सर होता है कि वो आपको रिव्यू दे दे, क्योंकि उनके पास मेल जाती है दराज में, राइट, एग्जैक्ट। तो इसमें ये होता है, ठीक है, ये रिव्यू जो है ना आपको आहिस्ता 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 मिलते रहते हैं, इसमें मसला नहीं है। फिर मेन चीज जो होती है ना, इस पे आपकी ना स्ट्रेटजी होती है सारी की सारी फर्स्ट पेज पर आने की, ठीक है। आप अगर यहाँ पर सरवाइव करोगे तो आपके पास ऑर्डर्स भी आएंगे, रिव्यूज भी आएंगे, एवरीथिंग ठीक हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे इमेजेस की। इमेजेस की मिसाल मैंने आपको दी है कि भाई मैं क्लाइंट को फौरन कहता हूँ भाई मुझे इमेजेस चेंज करवा के दो, क्योंकि मैं वो मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर कोई पीपीसी के लिए भी आता है ना, ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी आता है, तो उसको मैं कहता हूँ मुझे इमेजेस चेंज करवा के दो, मैं आपको काम नहीं कर रहा आपके साथ। वो पूछता है रीजन क्या है, मैं उसको बोलूँगा भाई मैं आपकी पर डे $100 की एड चला लेता हूँ, आपको उस पर 10,000 लोग आपकी एड पर आए, उन्होंने क्लिक किया, वो इस तरह क्लिक करके आपकी लिस्टिंग के अंदर आए, और अंदर आते ही फौरन अगर आपकी इमेजेस अच्छी नहीं है, कहेंगे नहीं मैं नहीं परचेज कर रहा, वापस चले जाएंगे, ऐसे है। फिर आप मुझे कहोगे कि यार क्या कर रहे हो तुम, कहीं तुम तो स्पेंड कर रहे हो, मेरे तो नुकसान हो रहा है। तो फिर मैं उसको कहूंगा कि भाई रीजन यही है, सबसे पहले इमेजेस चेंज करवाओ। मैं ऑडियंस, देखो एड्स का जो काम है ना, एड का मकसद है पीपीसी का, ऑडियंस को लेकर आना आपके स्टोर के अंदर, ठीक है, उसका मकसद ये है। अब स्टोर के अंदर आपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, पिक्चर्स के बेस पे, पिक्चर्स अच्छी होंगी, कैची होंगी, तो कस्टमर बाय करके जाएगा हर हाल में, ठीक है, अगर अच्छी नहीं होगी ना तो वापस चलेगा। तो ये होते हैं मेन, ठीक है। अब इसमें ना मतलब कि प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट पिक्चर्स की भी अलग अलग एक स्ट्रेटजी है, हर चीज को आप उस पर जो है ना एनालिसिस करते हो। अब ये मेरी प्रोडक्ट स्पेस सेविंग के लिए यूज हो रही है, और ये प्रोडक्ट जो है ना मतलब कि फिशिंग के लिए, हंटिंग के लिए, फोल्डिंग नाइफ है, इसको आप पॉकेट में रख के कहीं भी जा सकते हो, ये इसके लिए यूज हो रही है, ठीक है, इसके फायदे ये हैं। और इसके फायदे मतलब हर प्रोडक्ट की एक अलग अलग खूबी होती है, वो आपको जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे या हंट करोगे तो वो आपको उसमें पता चल जाएगा। जाहिर सी बात, आप कंप्यूटर एनालिसिस करोगे, उससे कीवर्ड सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरी प्रोडक्ट क्या है कि ये स्पेस सेविंग के लिए है, ठीक है। मैंने कहा है कि ये प्रोडक्ट आपकी स्पेस को सेव करती है, आपके जो मतलब आपकी जो है ड्रॉ में स्पेस को सेव करती है। जैसे आपके कपड़े जो हैं वो इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, या मतलब रखने की जगह नहीं होती, या आप जब कहीं ट्रैवलिंग करते हो, ठीक है, तो आपकी जेसी के अंदर जगह बहुत ज्यादा बन जाती है। तो अगर आप मेरी प्रोडक्ट को यूज करोगे तो क्या होगा, आपकी स्पेस बचेगी, आप और चीजें भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये प्रोडक्ट है ऐसी, इस टाइप की है। अब इसमें मैंने क्या किया, सेकंड पिक्चर, ये पिक्चर ना कैची बनाने के लिए एक स्ट्रेटजी होती है, इंशाल्लाह इस पे भी हम जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में, ठीक है। पहले तो मेरी सिंपल पहली पिक्चर जो होती है ना, वो आपकी वाइट
बैकग्राउंड के साथ होती है। अमेज़न का ये एल्गोरिथम है, ठीक है? आप इसमें कोई चीज़ और नहीं ऐड कर सकते। सिंपल प्रोडक्ट की पिक्चर हो जैसे ये है, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है? और इसके अलावा कोई भी इसके साथ कोई वर्डिंग यूज़ ना हो रही हो, कोई ना इसका लाइफ़स्टाइल, ना कोई इन्फोग्राफिक, सिंपल पिक्चर, ठीक है? ठीक है वसीम भाई? थैंक यू। अच्छा, सेकंड पिक्चर जो है ना, वो इसमें मैंने डिस्क्राइब किया फ़ौरन। कस्टमर परेशान था, वो मेरी प्रोडक्ट बाय करने के लिए आया। क्यों आया? कि भाई उसको, वो परेशान है कि उसके पास इशू है कि उसके पास कपड़े बहुत हैं, चीज़ें बहुत हैं, बट वो सेव स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो मैंने उसको फ़ौरन बताया कि मेरी प्रोडक्ट बाय करोगे 80% जो है ना आपकी स्पेस को सेव करेगा, ठीक है? ये कैची हो गई ना एक किस्म की। फ़ौरन फिर उसके बाद मैंने इसको यहाँ मूव कर दिया, योर स्पेस सेविंग पार्टनर, ठीक है? यहाँ पर मैंने बिफोर कर दिया कि आपकी ड्रॉ पहले ऐसी होगी। अगर मेरी प्रोडक्ट को आप यूज़ करते हो, आपकी ड्रॉ इस तरह साफ-सुथरी खूबसूरत नज़र आएगी, ठीक है? समझ आ गई? अब ये भी उसको अट्रैक्ट कर रही है। फिर आप ट्रैवलिंग के लिए करते हो तो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें ना रोलर है, इस प्रोडक्ट के अंदर मैंने रोलर ऐड करवाया हुआ है कि वो ये होता है कि आप प्रोडक्ट को डाल के रोल करके उसको आप जो है ना अपनी डिश में ऐड कर सकते हो, ठीक है? आप इसको ट्रैवलिंग में भी यूज़ करते हो, कहीं मूव कर रहे हो, शिफ्टिंग कर रहे हो, तो आप इसमें भी इसको यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने इसकी जो है ना प्रोडक्ट के चार्ट को, एक डिटेल को बताया कि मेरे पास ये जो ट्रैवलिंग रोल है, वो मेरे पास 2 हैं, 3 मेरे पास स्मॉल बैग हैं, उनकी डिटेल मेंशन ये है, ये सारा। फिर मैंने बताया कि मेरे पास हैंड पंप भी है, जिसके साथ मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? फिर इसको मैंने हाउ टू यूज़ बताया, ये भी आपने बताने होते हैं प्रोडक्ट के कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है? ये मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने एंड पे ये चीज़ डाली है। अगर उसका मतलब यहाँ पर आते-आते अगर उसका दिमाग थोड़ा-सा हिल जाता, नहीं यार, ये क्या मतलब मुझे, फिर मैं उसको यहाँ पे एक दफ़ा फिर उसको नॉक कर रहा हूँ कि भाई ये ले लो, ठीक है? अब ये थोड़ा ज़्यादा उसे अट्रैक्ट करेगी। जी। तो ये जो इमेजेस बनवाएंगे, ये कहाँ से लेके बनवाएंगे, इसका क्या सिस्टम ये है? जब आप सप्लायर को मतलब उससे कॉन्टैक्ट करोगे ना, तो वो आपको पिक्चर्स देता है, सिंपल पिक्चर्स देता है वो आपको, वो बहुत सिंपल, जैसे बॉक्स ही दे देगा, वो आपको देते हैं पिक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। बट अक्सर सप्लायर्स आपको, जैसे ये सप्लायर ने पिक्चर दी हुई है, ये देखो, ये सप्लायर की पिक्चर है, सिंपल पिक्चर, बिल्कुल सिंपल। अब ये पिक्चर भी ऐसे सिंपल ही थी, ठीक है? बहुत, ये तो मतलब बहुत अजीब सी। अब इसको मैंने बनवाया है, ठीक है? इन इमेजेस को यूज़ करके। ये बैग मेरे नहीं है, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर किया, तो उसको मैंने बताया, उसने इस तरह मतलब पेड वेबसाइट्स उनके पास होती हैं, वो इस तरह की इमेजेस लेते हैं। फिर ये इमेजेस भी मेरी नहीं है पर्सनली, ये भी उसने किसी वेबसाइट से ली है, बट ये यहाँ पर क्या कि उसने वो यूज़ किया है। फिर ये इमेजेस, ये भी मेरी नहीं है, बैग्स मेरे। गेट गुड इमेजेस। बिल्कुल राइट, ठीक है? फिर ये इमेज, ये भी मेरी नहीं है, ये भी इसने कहीं से उठाई है। जस्ट मैंने उसको एक चार्ट देना है, एक स्केच देना है कि मुझे पहली पिक्चर ऐसी चाहिए, दूसरी ऐसी चाहिए, तीसरी ऐसी चाहिए, वो आपको बना के देगा, ठीक है? इसके लिए भी अलग से एक्सपर्ट होते हैं, अमेज़न प्रोडक्ट इमेजेस एक्सपर्ट, ठीक है? सर हमें यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग करवाई जा रही है, तो हम इसकी सर्विस दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूँ। मैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करता हूँ, उसको $350 देता हूँ। मैं नहीं देता, बट मेरा क्लाइंट देता है, बट वो लेता है मुझसे। बस ठीक है सर, पर लिस्टिंग 7 इमेजेस, ठीक है? और उसके बाद ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सर 15 दिन के बाद एक सैंपल के तौर पे मेरे से काम ज़रूर इंशाल्लाह। ठीक 15 दिन बाद। ठीक हो गया? समझ आ गई आप लोगों को स्ट्रैटेजी, सारी मेंटालिटी समझ आ गई है आप लोगों को? इस पे कोई क्वेश्चन है, मुझे आप बता दें। अरे इसके ना कुछ चीज़ें और भी होती हैं। अब ये यहाँ पर ना वेरिएशन का आप जानते हो? वेरिएशन क्या है? जी? नहीं सर, वो वाला कि वही ये जो प्राइसेस हैं, वेरिएशन कितने टाइप की होती हैं? सब पता है आपको? अभी ना आप लोग बेसिक्स ना, एक मिनट, आप मैं बताता हूँ। अभी ना आप लोग जो है ना तकरीबन बेसिक जो है ना सब जान चुके हैं, और मुझे यकीन करें था, दुख हो रहा है कि आप लोगों को चीज़ों का पता है, सुना है आपने। जैसे यहाँ वसीम भाई बैठते हैं, माशाल्लाह सारा कुछ सुनते हैं, बट इनको मैं वहाँ जाके पूछता हूँ, कहते सर नहीं, वो सर ये, सर वो, बस गया। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ जो बता रहा हूँ, ये वर्ड, ये अल्फाज जो है ना, आपको अल्लाह आपको मतलब कि हमेशा आगे बढ़ाता रहे इस फील्ड में, मेरी दुआ है। तो ये चीज़ें आपको काम आएँगी,
आप उनको रिपीट करो, मुझसे हज़ारों दफ़ा एक ही सवाल को पूछो, मैं बताऊँगा, मैं नहीं थकूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पर इस स्टेज पे खड़ा हूँ, मैं कैसे अर्न कर रहा हूँ, कितना अर्न कर रहा हूँ, कितने अच्छे मकाम पर हूँ, कितना खुश हूँ। तो मैं ये सब मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करो, ठीक है? मेरा मकसद यही नहीं कि जस्ट मैं आपको पढ़ा के और मैं चला जाऊँ, नहीं, मैं चाहता हूँ आप लोग सीखो, मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? तो इसमें प्लीज़ मैं आपसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है, आप मुझे बार-बार पूछो, सर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, इस टॉपिक में ये वाली चीज़ क्लियर नहीं हुई, ये रह गई, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कराऊँगा। इंशाल्लाह आप उसमें मैं आपको एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है? करेंगे आइंदा इंशाल्लाह कोशिश, ख़्याल रखेंगे ना? हाँ, वेरी गुड। अच्छा, वेरिएशन जो है ना 3 टाइप की होती है। कलर में वेरिएशन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक प्रोडक्ट है उसमें 2 कलर हैं, हम उसमें अब इसमें फिर उसके बाद पैक की होती है, फिर डिज़ाइन की होती है, ठीक है? अब इस प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास जो है ना पैक की वेरिएशन है, एक मैं पैक ऑफ 12 दे रहा हूँ, ठीक है? एक मैं पैक ऑफ 20 दे रहा हूँ, ठीक हो गया? तो ये ना मैंने लिस्टिंग कंबाइन की हुई है, इसको वेरिएशन कहते हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह मैं आगे ना बताऊँगा। ये सारी चीज़ें जो है ना मतलब आपको कभी भी नहीं मतलब बताएगा अकेडमी में या कोई लेक्चर में आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा, नहीं करेगा कराएगा कि भाई ये वेरिएशन क्या है, इसको क्यों है, ये हमने कैसे बनानी है। तो ये सब चीज़ें मैं करवाना चाह रहा हूँ, तो इसका मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ आप लोग कामयाब, ठीक है? अगर आप देखो, आप 10 में से अगर 5 लोग भी मेरे पास आएँगे ना, सर कहेंगे कि सर ये इश्यू है, ये बताएँ, मैं बताऊँगा। अब 10 जो हैं पीछे बैठे रहेंगे, नहीं पूछेंगे, चुप रहेंगे, तो मैं तो यही समझूँगा उनका बिल्कुल उनका मूड ही नहीं है करने का, तो मैं उन पे दिमाग नहीं खपाऊँगा, ऐसी बात है ना, ठीक है? इसमें ना वेरिएशन होती है अलग-अलग, अब यहाँ पर मेरे पास जो है ये पैक की वेरिएशन है, ये इसको ऐड करूँगा मैं, अब उसके अंदर जो उसकी डिस्क्रिप्शन होगी ना, उसकी डिटेल अलग-अलग होगी, उसकी टाइटल, बुलेट पॉइंट, एवरीथिंग सेम होगा, ठीक है? जैसे कि मैंने 12 का लिखा, ठीक है? इसका जो है टाइटल मैंने 1 लिख लिया, बुलेट पॉइंट भी लिख लिया, मैंने उसका 5 से 5 लिख दिए। अब क्वेश्चन ये है कि मेरा पैक ऑफ 20 भी पड़ा है, मैंने उसको क्या करना है, ठीक है? उसका भी सेम एज़ इट इज़ इसी को कंटेंट को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है? बुलेट पॉइंट में आप 12 वैल्यूज लिखे मैं उसमें पढ़ूँ। हाँ, बिल्कुल। अब इसकी मैं बताऊँगा, उसी के अंदर, इसी टाइटल के अंदर मैं अपनी पैक ऑफ 20 को उसकी डिटेल को यूज़ करके उसके अंदर जहाँ-जहाँ मैंने 12 की यूज़ की हुई है ना, वहीं मैं 20 की कर दूँगा। समझ आ गई? बस ये चीज़ है, इसमें कोई वो मतलब एक ही मैंने कंटेंट लिखा था, जहाँ 12 की थी वहाँ 20 की डाल दी और मेरा वो दोनों का कंटेंट बन ये गया। भी कोई डिटेल है, फोर जम्मू, फोर मीडियम, फोर स्मॉल, कलर, पैक। जी? अब ये भी तो चेंज आएगा ना, इस तरह 20 के अंदर जो है वो आपके 4 जम्मू है, उसमें 4 से कम होंगे, तो ऐसी बात है, 4 लार्ज है, ये वाली डिटेल भी तो चेंज होगी। बिल्कुल वही बता रहा हूँ मैं। ये देखें, मेरी जो 12th है ना, उसमें मेरे पास 2 जंबो हैं, 2 लार्ज हैं, 3 मीडियम है, 2 स्मॉल हैं और 2 रोल हैं, ठीक है? ये हो गया। बाकी इसके सेम एज़ इट इज़ वही यूसेज हैं, इसके साथ भी मैं पैम जो है ना वो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर। अब ये मेरा टाइटल कहाँ से चेंज होगा? एक तो यहाँ पर मैं 12 की जगह पे 20 ऐड करूँगा और यहाँ पर मेरे जो वो डिटेल होगी प्रोडक्ट की, वो एक्स्ट्रा मैं 4 लार्ज, 4 मीडियम, 4 स्मॉल, 4 रोल ऐड कर दूँगा। बाकी सारे डिटेल सेम है। ठीक हो गया? अब अगर यहाँ पर कलर की आ जाती है, कलर की वेरिएशन आती है, उसमें क्या करूँगा कि जो कलर होगा उसको मैं यहाँ पर नाम ऐड कर दूँगा। तो ब्लैक वैक्यूम बैग, ब्लैक नाइफ, कुछ भी, या पिंक नाइफ या रेड, जो भी आ जाएगा उसको मैं ऐड कर दूँगा। ठीक हो गया? फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था? डिज़ाइन की। डिज़ाइन में क्या होता है? पिक्चर्स डिज़ाइन में चेंज होंगी। ठीक है? जैसे मैं बताता हूँ। डिज़ाइन में हर प्रोडक्ट का मतलब बिल्कुल शक्ल ही बदल जाएगी, तो वो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं कर सकता डिज़ाइन की शक्ल को। जैसे कि यहाँ पर ये ब्रांड, उसके अलावा मेरे पास ये 2 डिज़ाइन है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इनको मैं अलग से ऐड करूँगा। अब इसमें अलग-अलग होता है, हर चीज़ में अलग होता है कि मैं साथ इसके कलर
और इसकी क्वालिटी को बयान करूंगा, ठीक है। अगर मैं डिजाइन चेंज करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पर, फॉर एग्जांपल देखो मैं डिजाइन चेंज कर रहा हूँ, मेरी एक बोतल जो है वो प्लास्टिक की है, ठीक है, और उसमें अगर मैंने डिजाइन चेंज किया ना, तो वो मैंने क्या कर दिया, मैंने स्टील प्लास्टिक बोतल कर दी, ठीक है, मतलब बोतल बिल्कुल सेम है, एक प्लास्टिक में है, एक स्टील में है, मटेरियल चेंज हो गया, तो ये डिजाइन भी चेंज हो गया। समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, इसके अलावा कोई और चीज जो आपने पूछनी हो? बाकी ये रेटिंग रिव्यूज का मैंने आपको कहा हुआ है, ये मुझे कोई बता सकता है आप लोगों में से, आपको पता है आप लोगों में से रेटिंग रिव्यूज क्या होते हैं? जी, ये हमें कैसे मिलते हैं? फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट पे ऑर्डर कस्टमर ने किया, ठीक है, और ये रेटिंग अलग से देगा या रिव्यूज अलग से देगा, क्या मतलब मुझे ये समझाओ आप लोग। तो कस्टमर को जो हमारा जब मैंने जैसे आप एग्जिस्ट किया है कस्टमर आई वांट टू शेयर जैसे ब्राउज करते हैं ऑर्डर्स हम देते हैं, उसके बाद हमारे पास एक फॉर्म आता है, राइट, जिसमें हमें स्टार्स भी दे देते हैं वो कि आप इसको किस तरह करते हैं, और उसके बाद रिव्यूज का भी एक हमें बॉक्स दे देते हैं कितना आपने रिव्यू। सेम। इसमें जब कोई कस्टमर हमें ऑर्डर करता है ना हमारे प्रोडक्ट को, तो हमें रेटिंग भी वही देता है, ठीक है। रेटिंग में प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, एक होता है लिख देता है कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत गंदी है, इसको मैंने यूज जी, वो रिव्यू हाँ वो रिव्यू उसमें उसमें एक लिखा कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ना मैंने यूज किया, ये प्रोडक्ट बहुत गंदी है, ये मैंने यूज किए फट गई है, इस तरह उसने कह दिया। एक है कि वो सिंपल गुस्से में सिर्फ एक स्टार, 1 स्टार दे दे, तो ये बैड रिव्यू हो जाएगा, मेरे कुछ भी ना लिखे, ठीक है। तो इसमें भी मैंने आपको बताया था कि अब ये देखो ये वाइन का ये रिव्यू है, ठीक है। अब इसने मुझे 3 स्टार दिए, अगर ये मुझे 5 देता ना, तो यहाँ पर मेरा जो है वो स्टार बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ये 3 मिला हुआ, 4 मिला, मतलब अलग अलग एक वो कैटेगरी है, ठीक है हो गया। जो 1 स्टार वाले होते हैं वो सबसे बैड रिव्यू होता है, उस पे आपकी मैंने आपको बताया था कि अगर टॉप पेज पर, फर्स्ट पेज पर टॉप 20 के अंदर है, मतलब तीसरे नंबर पे अगर प्रोडक्ट पड़ी हुई है ना, तो अगर 1 स्टार रिव्यूज आपके पास आ गया है, तो उसकी बेस पे अमेज़न आपको किक करेगा, आप 20 पे चले जाओ, ठीक हो गया। आते रहते हैं इसमें भी, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, इसके अलावा आज के टॉपिक में कोई क्वेश्चन? सर आप आगे, कोई क्वेश्चन? ये जो वाइन्स तो हमें रिव्यूज मिलते हैं, और क्या ये कस्टमर रिव्यूज में हमारे लिए बिल्कुल एग्जैक्ट, बट इसमें ये देखो, ये हम एक अमेज़न की सर्विस है, जस्ट हम उसको यूज कर रहे हैं। हम एज अ न्यू सेलर गए हैं, हमारे पास ऑर्डर नहीं आते या आ रहे हैं ऑर्डर, तो जो मतलब कि जी कम है, तो उसमें हमें नहीं आइडिया कि ये हमें रिव्यू देगा या नहीं है। तो मैं सिर्फ अपनी लिस्टिंग को जो है ना, सिर्फ एक 4 चाँद लगाने के लिए ये सर्विस यूज करता हूँ, उसमें मैं ऐड करता हूँ, मुझे मेरे 10 यूनिट ले लो या 20 ले लो या 30 ले लो, ठीक है। वो उसमें से उनका एक फेस्टिवल होता है या जो भी, तो उसमें ये क्या करता है कि उसके बाद जो कस्टमर आते हैं उनको एक प्रोडक्ट गिफ्ट दे देता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या उनसे मतलब कि 10% ऑफ पे देता है, 20 ऑफ पे देता है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तो उस पे से वो जाके उनको बस ये कहता है कि मुझे बिल्कुल इस पे रियल रिव्यू चाहिए, बिल्कुल जैसे प्रोडक्ट आप यूज करो उसका लाइफ स्टाइल बताना है, बिल्कुल ऑनेस्ट। तो वो अक्सर गुस्से में आपको ऑनेस्ट रिव्यू मिल भी जाता है, कभी कभी अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी ना हो तो बहुत बुरा मिलता है, मुझे मिला हो ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की मेरी क्वालिटी बहुत गंदी है, मतलब ये क्लाइंट ने जो है ना लॉन्च की हुई थी, तो इस पे 1 आया, 2 आए, 3 आए, मैंने कहा नहीं अब इसको नहीं, हम इसके सप्लायर चेंज कर दीजिए, देखो अब इसने सही गुस्सा, मैं इसका ये रिव्यू पढ़ के हंस भी रहा था, मतलब ये यहाँ पर आके ना अपना मतलब फुल वो गुस्सा निकाला इन्होंने। के लिए आपके पास ये प्रोडक्ट आया था जी, और पता चल गया था कि इसकी क्वालिटी आपके दिमाग नहीं है, जी, तो कैसे लॉन्च किया? ये दरअसल मैं बताता हूँ, मेरा जो क्लाइंट है ना, ये उसने खुद लॉन्च की थी, उसको मतलब इतना वो ज्यादा आइडिया नहीं था कि इस प्रोडक्ट देखो, अब मैं प्रोडक्ट है ना, मुझे पता है कि ये नाइफ है और ये मसला कहाँ कर सकती है, या पुश होते हुए, या स्प्रिंग में मसला कर सकती है, या उसके बाद इसका ब्लेड खराब हो सकता है। तो मैं इस पे रिसर्च करूंगा और मैं दूसरे कंपटीटर को चेक करूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यही मेरा कंपटीटर, उसने कहा कि भाई इसका ना ब्लेड का इशू है, तो मेरे कस्टमर ने ये रिसर्च नहीं किया और ना सिंपली उसे
अलीबाबा पे गया, उसने कहा मुझे 5 यूनिट चाहिए, उसने कहा सैंपल चाहिए, उसने नहीं, उसने भिजवा, ये हुआ। इसमें आप involved नहीं नहीं मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, अभी मैंने आके सप्लायर चेंज करवाया। ठीक है, अब ये देखो ये बैड रिव्यू आया। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ये होता है आपकी, ये लिस्टिंग मेरी बहुत अच्छी, मतलब इसके डेली के 25 यूनिट 26 37 तक गए हैं। ठीक है, इतने कंपटीशन के अंदर फिर उसमें ये होता है कि अभी मेरे पास ये 6 7 तक हैं। इसकी मैंने पीपीसी बिल्कुल बंद कर दिया है। रीज़न क्या है कि भाई इसकी रेटिंग कम है। ठीक है, ऐड चलाऊं, की रेटिंग अच्छी ना आ रही हो या क्वालिटी इशू है, आप उसको बंद कर दो। नहीं बंद नहीं कर सकते। अब ये देखें ना, मैं बताता हूँ, मैं अगर ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल इस पे ऐड चलाता हूँ, ठीक है, आप एक नाइफ जो है ना बाय करने के लिए गए हैं, एक नाइफ खड़ी है, वो अगर $10 की खड़ी, मतलब $20 की, सॉरी $15 की खड़ी है। ठीक है, उसकी रेटिंग जो है वो 4.6 है। ठीक है, रेटिंग तो आप समझते हैं ना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी। ठीक है, और एक मैं दे रहा हूँ $10 की और मेरी रेटिंग 4 है, तो आप क्या देखोगे, क्वालिटी देखोगे, तो आप उसको बाय करो। तो ये चीज़ होती है। नहीं, यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन है तो मुझे बता दें प्लीज, कोई भी। जी, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल। सर आपको जो प्रोडक्ट लॉन्च करना है हम उसको डीप इम्पैक्ट रखते हैं। ये ब्रांड नेम है, ये मेरा ब्रांड है, ये देखिए मैंने आपको बताया नहीं था। कहते हैं उसका डीप इम्पैक्ट नाम है। नहीं नहीं, ये ब्रांड नेम है, मेरे स्टोर का नाम है, मैंने जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया ना वो मेरा ब्रांड का नाम है। ये देखिए मेरा स्टोर है ये मेरी प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये लोगो नजर आ रहा है डीप इम्पैक्ट का। तो अमेजोन प्राइवेट लेबल है ये कि मैं अपने ब्रांड तो हम अपने स्टोर का नेम बस सिंपल, ठीक हो गया। डीप इम्पैक्ट जो है वो ना सिर्फ प्राइस पे करते हैं और चीजें और भी कर रहा हूँ बिल्कुल। अभी मैं मतलब सिर्फ एक ही स्टोर पे आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, अभी मेरे पास स्टोर दूसरे भी हैं, फिर उसमें आप डबल माइंडेड हो जाओगे, अलग अलग प्रोडक्ट आ जाएंगे, उनकी कैटेगरी अलग होगी, इस वजह से मैं इनको लेके चलो। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन नहीं, आप लोगों को मुझे सब पता है। सर आप जो है ना प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगेन कि आप जो है ना अपनी जो प्रोडक्ट हंटिंग है, एनालिसिस है और उसके बाद सोर्सिंग है, इसको साथ साथ करते रहें। इशू नहीं है, एक दफ़ा 2 दफ़ा 10 दफ़ा हिम्मत नहीं करते रहें। मैं इंशाल्लाह कल चेक करूंगा, आप मुझे दिखाएंगे सर मैंने इतना किया, सारा नहीं करके, मैं नहीं कह रहा कल ही करके आए, बट ये कि करें सही, मैं देखना चाहूंगा कि भाई सबने कर लिया, ठीक हो गया।